हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हमारा प्रोग्रामिंग है, कोडिंग है कि एक स्ट्रिंग हम एक्सेप्ट करेंगे यूज़र से और जज करेंगे प्रोग्रामिंग कोड से, देखेंगे कि वो एक पैलिंड्रोम है या नहीं। तो इसके लिए फर्स्ट हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही फेमस एग्जांपल MADAM। अब पैलिंड्रोम मतलब पहले हमें समझना है कि जब स्टार्ट से एंड तक हम जब देखेंगे या फिर पढ़ेंगे, जो हमें वर्ड मिलेगा या फिर फ्रेज मिलेगा, अब एंड से स्टार्टिंग की तरफ आएंगे तो सेम ही हमें वो सुनाई देगा, या फिर हम बोल सकते हैं जो रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग है वो सेम ही होगा। तो इन कंप्यूटर लैंग्वेज हम इसे रिवर्स ऑफ स्ट्रिंग बोलते हैं। तो ये देखिए MADM स्टार्टिंग से एंड तक जैसे जाएंगे, फिर उल्टा तरफ से फिर स्टार्टिंग की तरफ आएंगे तो सेम ही ये वर्ड बन रहा है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमें पता चल गया कि मैडम ये एक एग्जाम्पल है और पैलिंड्रोम का एग्जाम्पल क्या होता है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे हर एक लेटर को पहले डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें और दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि इंडेक्स बोल के एक बात होती है, कॉन्सेप्ट होता है। तो ये इंडेक्स क्या है, ये जो हर एक बॉक्स है इसको एक एक नंबर से डिनोट किया जाता है। इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से और 0 1 2 3 4, यहाँ पर ये 5 जो अल्फ़ाबेट है इनका इंडेक्स है 0 1 2 3 4। जब स्टार्ट से हम एंड की तरफ जा रहे हैं और एंड से जब हम स्टार्ट की तरफ आ रहे हैं तो यही वाला हो जाता है स्टार्ट -1 से। तो यहाँ पे -1 से -5 ये है इंडेक्स। मतलब इंडेक्स को हम दो तरह से देख रहे हैं, ये हमें याद रखना बहुत ज़रूरी है। इस पैलिंड्रोम वाले प्रोग्राम में हम इसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करेंगे। तो अगर हम इंडेक्स जो नंबर है उस हिसाब से 0 1 2 लिखते हैं तो हमें कौन से अक्षर मिलेंगे, MAD। और इसको देखने के लिए और एक कॉन्सेप्ट है, वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग। तो यहाँ पर देखिए मैंने 0 उसके बाद 3 लिखा, मतलब ये स्टार्ट करेगा 0 से और कहाँ तक पहुँचेगी, 2 तक। हमने देखा था रेंज फंक्शन में भी कुछ ये भी इसी तरह का है, तो इसे कहते हैं स्ट्रिंग स्लाइसिंग। मतलब हम स्टार्ट जो भी लिखे हमें स्टॉप +1, मतलब हमें 2 तक जाना है तो हमको वहाँ पे 3 लिखना है। अगर 5 तक जाना है तो हमें उधर 6 लिखना है। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब नेक्स्ट और एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है M, वो कहाँ पर है, -1 इंडेक्स में है। अगर -2 इंडेक्स देंगे तो कौन सा अल्फ़ाबेट मिलेगा, A, -3 एंड सो ऑन। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। दो कॉन्सेप्ट, एक है इंडेक्स करना, इंडेक्स क्या है, सेकंड है स्ट्रिंग स्लाइसिंग क्या है। और हम पैलिंड्रोम जब देखते हैं तो स्ट्रिंग स्टार्ट से एंड तक जो है और एंड से स्टार्ट दोनों तरफ से ये सेम होने चाहिए। तो चलिए अब कोड में चलते हैं। फर्स्ट ही हमें यूज़र से इनपुट लेना है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है इनपुट कीवर्ड और उसके बाद एंटर अ स्ट्रिंग, मतलब यूज़र से एक वो स्ट्रिंग मांग रहा है। ये नहीं कि सिर्फ वर्ड हो, ये एक सेंटेंस भी हो सकता है। तो और एक्सेप्ट करने के बाद S, ये जो एक वेरिएबल है इसमें स्टोर कर रहा है यूजिंग द ऑपरेटर इक्वल टू, जो साइन यहाँ पर है। अब नेक्स्ट लाइन में हम चलेंगे जहाँ पर हमारा प्रोग्राम या फिर कोडिंग जो लॉजिक है वो है। तो यहाँ पर हमें चेक करना है, तो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इफ़ एल्स ब्लॉक। तो फर्स्ट हम एक स्ट्रिंग मैं यहाँ पे लिख ले रही हूँ, वो भी मैंने देखिए लिखा है कैपिटल में MADAM, ये हमारे S में है। अब S में ये वाला वैल्यू है और उसके बाद हमारा डबल इक्वल टू साइन है, मतलब इक्वलिटी ऑपरेटर। और नेक्स्ट हमने अभी देखा एक कॉन्सेप्ट, वो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग का। तो इसको और थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि ये जो ब्लैंक स्पेसेस है यहाँ पर क्या एक्चुअली आता है। तो यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ से कुछ नहीं दिया है, मतलब 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ पे MADAM, ये कितने अक्षर है, 5। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। इंडेक्स और लेंथ ये दोनों दो अलग अलग चीज़ें हैं। लेंथ स्टार्ट होता है 1 से और इंडेक्स स्टार्ट होता है 0 से। इस मैडम वर्ड का लेंथ है 5, मगर इसका इंडेक्स है 0 to 4। तो ये दोनों दो डिफरेंट चीज़ें हैं।
तो यहाँ पर जो 5 लिखा हुआ है यहाँ पे एक्चुअली लेंथ बता रहा है। तो स्टार्ट स्टॉप प्लस 1 और कितना स्टेप करेगा, मतलब -1, मतलब वो एंड से स्टार्टिंग की तरफ आएगा। तो मैं यहाँ पे आपको सुविधा हो इसलिए मैं लिख दे रही हूँ कि 0 इंडेक्स जो है वहाँ से स्टार्ट कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ पे वो लेंथ का जो वर्ड का लेंथ है वो वैल्यू उधर असाइन किया है 5, मतलब 4 तक जाएगा, और स्टॉप में माने स्टेप में है -1, मतलब -1 -2, इस तरह से वो रिवर्स में जो वैल्यू है वो जनरेट करेगा। अब यहाँ पे मैं लिख ले रही हूँ आसानी के लिए कि ये जो रिवर्स में जो -1 से -5 की तरफ आया है यही वाला वर्ड यहाँ पर जनरेट हुआ है। तो यहाँ पर देख अभी इक्वल टू जो साइन है डबल इक्वल टू, ये इक्वलिटी ऑपरेटर वो जज कर रहा है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ ही वैल्यू सेम है, मतलब वो ट्रू दिया और प्रिंट कर देगा इट इज़ अ पैलिंड्रोम। तो एक बार रन करा के देखते हैं। तो मैं इधर कैपिटल लेटर में ही इनपुट ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे मैडम लिख दिया और रन कराने के बाद सिंपल सी बात है, कंडीशन ट्रू था बोल के उसने इफ़ के नीचे वाला स्टेटमेंट ही प्रिंट किया। अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सेम एग्जाम्पल ही ले रही हूँ, स्ट्रिंग में मैं मैडम में लिख रही हूँ, मगर इस बार M कैपिटल में और बाकी मैं स्मॉल लेटर्स में लिख रही हूँ। तो इसको रन करा के देखते हैं कि यहाँ पे ये कौन सा वाला प्रिंट यहाँ पे प्रिंट आउट में दे रहा है। तो मैंने मैडम लिखा तो यहाँ पे बता रहा है कि नॉट पैलिंड्रोम। अभी ये नॉट पैलिंड्रोम जो बताया ये क्यों बताया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। जब ये स्टार्टिंग से एंड की तरफ जा रहा है तब उसे M कैपिटल मिल रहा है, और जब रिवर्स कर रहा है वो स्ट्रिंग तब उसे क्या मिल रहा है, स्मॉल लेटर का M मिल रहा है। जब इसीलिए जब वो इक्वलिटी में देखेगा वो देखेगा कि एकदम स्टार्टिंग में जो S में जो वेरिएबल है वहाँ पर ये M कैपिटल है, और जो नेक्स्ट जो रिवर्स जनरेट किया वहाँ फर्स्ट का जो वैल्यू है वो स्मॉल लेटर में है, और रिजल्ट में इसे फॉल्स मिल रहा है। तो इफ़ यहाँ पे फॉल्स मिला बोल के ये प्रिंट वाला स्टेटमेंट नहीं लेगा, एल्स में आके नेक्स्ट वाला ये प्रिंट किया है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया है, और बाकी आपके सामने है प्रोग्रामिंग का जो कोड है। फिर से और एक ट्यूटोरियल में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।